इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। श्रीनगर से पीड़ित परिवारों की पुलिस के साथ वहां पर झड़प हो गई है। श्रीनगर में पुलिस और परिजनों के बीच विवाद हो गया है। दरअसल ब्लास्ट की जगह पर परिवार जाना चाहते हैं। श्रीनगर पुलिस ने परिवार को जाने से रोक दिया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में भी किया गया था। लेकिन कुछ परिवार घटनास्थल पर जाना चाहते हैं, ब्लास्ट की साइट पर जाना चाहते हैं। पुलिस उनको वहां पर रोक रही है। लेकिन जरा देखिए, वहां पर कुछ कॉर्डन ऑफ करने के लिए कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है। परिवार वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, पुलिस ने साफ तौर पर रोक दिया है। लेकिन परिवार के साथ इसी वजह से काफी बहस भी हुई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। श्रीनगर पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। जाहिर बात है, धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है और अब इस जगह पर परिवार जाना चाहते थे। परिवार वहां पर आए, इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी वहां थी। पूरे इलाके में कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये कटीली तार लगाई गई है और परिवारों से कहा गया है कि अभी जांच चल रही है, बाद में आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाने दिया जा सकता। ये देखिए, काफी बहस और वहां का एम्बियंस जरा सुनने की कोशिश करते हैं, किस तरह से परिवार के साथ बहस हुई है। मैं आपको और गुरसिमरन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। गुरसिमरन, जरा बताइए, वहां पर स्थितियां इस तरह की क्यों बन रही हैं? परिवार वाले पहुंचना चाहते हैं, जाहिर बात है उनके लिए बहुत ही भावुक मौका है, उन्होंने अपने लोगों को खोया है। लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौती यह है कि ऐसे समय पर रोका कैसे जाए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आप ये समझिए कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वह उससे धमाका हुआ है। और अमोनियम नाइट्रेट जो है ये बिल्कुल जो कहा जाता है कि क्रूड था, यानी कि कच्चे रूप में था। ये किसी तरह की आईडी या आरडीएक्स के तौर पर नहीं था कि जिसके साथ चार्ज कनेक्ट होगा और फिर ये ट्रिगर होगा। ये जो है अनस्टेबल कंपोनेंट इसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में। जो एफएसएल के ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि जो एक अनस्टेबल कंपोनेंट था वो ट्रिगर हुआ है। अब ट्रिगर कैसे हुआ है उसकी जांच जारी है। वो सिगरेट की हीट से भी हो सकता है, वो वहां पर लगे किसी हीटर से भी हो सकता है, बुखारी से भी हो सकता है। कैसे हुआ इसकी जांच है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उस रूम में मौजूद था वो अभी जिंदा नहीं है। ये बात समझनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। परिवारजन जो है वो स्वाभाविक है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, वो जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अब जो है मौत का आंकड़ा इससे ज़्यादा बढ़े, कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे। अनस्टेबल कंपोनेंट है, कहीं अब अगर अभी भी और पड़ा हुआ 300 किलो तकरीबन उस वक्त मौजूद था वहां पे, 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब ये धमाका हुआ। तो अगर एक अंश मात्रा, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो कहा जाता है कि वो तकरीबन कुछ 6 किलोग्राम्स में था जिसने कि दिल्ली ब्लास्ट किया। तो अगर यहाँ पर अगर कुछ एक अंश बचा है तो उसमें अगर ट्रिगर हो जाता है अनस्टेबल कंपोनेंट तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि पुलिस की तरफ से किसी को भी अभी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। परिवार की भावनाएं जो हैं वो स्वाभाविक तौर पर ऐसी ही होंगी, वो जानना चाहते होंगे उनके परिजन किस तरह हैं, जिनकी मौत हुई है उनके शव मिल जाएं। लेकिन अभी पुलिस जो है उसे अलो नहीं करेगी, ये बिल्कुल साफ है। डीजीपी की तरफ से भी ठीक आदेश से पहले ही दे दिए गए थे कि इस एरिया पूरे को कॉर्डन कर दिया जाए, यहाँ से कोई बाहर ना जा पाए। एलजी मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू में लगातार वर्चुअल सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहे हैं। तकरीबन अब से 45 मिनट बाद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो मुलाकात भी करेंगे पुलिस ऑफिशियल से, सुरक्षा समीक्षा करेंगे, क्योंकि एक बड़ी बैठक जो आज जम्मू में होने वाली थी उससे भी जो है। गुरसिमरन, आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे दर्शकों को वो बताते हैं। श्रीनगर ब्लास्ट को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। नौगाम ब्लास्ट की हाई लेवल जांच होगी, ये कहा गया है मनोज सिन्हा की तरफ से। श्रीनगर ब्लास्ट को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और जाहिर बात है ये कहा जा रहा है कि यहां पर विस्फोटक था, लेकिन विस्फोटक फटा कैसे? कहा जा रहा है कि जब इसकी जांच चल रही थी उसी दौरान ये धमाका हुआ, लेकिन ये किसी की शरारत है या फिर अचानक, जैसे गुरसिमरन बता रहे थे, किसी चीज से ये ट्रिगर हो गया या किसी ने यहां पर चिंगारी छोड़ी है, ये तब तक नहीं कहा जा सकता जबकि गुरसिमरन जांच पूरी ना हो जाए। और इसलिए यह जांच बड़ी जरूरी है, जिसको एलजी मनोज सिन्हा ने ऑर्डर किया है।
देखिए, एलजी मनोज सिन्हा ने जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था कि एलजी राजभवन जम्मू में ही मौजूद हैं और लगातार वो जो है वर्चुअल असेसमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने जो है जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी कार्यालय की तरफ से जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर गृह विभाग को ये आदेश दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो गृह विभाग के अंडर आती है। तो गृह विभाग जो है एक आधिकारिक तौर पर जो है एक ऑर्डर भी इशू करेगा, जो जाँच होगी, जिसमें कि बताया जाता है कि IG रैंक के अधिकारी जो है उसे हेड करेंगे और एक टाइम आउट मैनर में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर आया कैसे। ये बाय एयर नहीं आया है, हवा में या फिर हेलीकॉप्टर या प्लेन से नहीं आया है। ये एक जो 407 गाड़ी होती है उसमें लाया गया था और इसमें जब इसको लाया गया तो जो FSL के एक्सपर्ट्स थे वो साथ में थे, क्योंकि बेहद ज़्यादा फ्रेजाइल था। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस को पता थी, लेकिन क्योंकि फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक का ट्रांजिट हो चुका था तो उसके बाद FSL के अधिकारी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कहें कॉन्फिडेंट थे कि अब जो है हमने इसको मैकेनिज्म कंट्रोल कर लिया है। अब ये मैकेनिज्म ऑटो ट्रिगर तो नहीं होगा, लेकिन वैसा ही हुआ। अब वहां पर क्या कुछ हीटर जल रहा था, बुखारी जल रही थी या किसी धूम्रपान की वजह से ये ट्रिगर हुआ, क्योंकि छोटा सा अंश मात्र भी अगर ट्रिगर हो जाए तो उसके बाद बाकी जो हीट है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। ये जो है हम जब ऑफिसर से बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अब इस मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार जो है ये ट्रिगर कैसे हुआ। देखिए, आतंकी एंगल बाहर है इससे। हालांकि शुरुआत में ये जरूर लग रहा था, क्योंकि जैश जो है वो इस तरह की हरकत करता है कि वो बदला लेने के लिए मतलब इस तरह के आतंकी हमले, आईडी अटैक्स करता है। लेकिन जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तब से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल से हम बात करें तो उन्हें बताना शुरू कर दिया था कि ये आतंकी हमला नहीं है। अब जांच ये है कि आखिरकार चूक कहां हुई, क्योंकि आप ये समझिए कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये अब आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बार जरूर है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। तो अगर इससे सीख ना ली गई तो आने वाले समय में भी कोलैटरल डैमेज हो सकता है, जिसको लेकर अब लगातार जो है पुलिस प्रशासन और उसके अलावा FSL की टीम जो है वो जांच करेंगी कि आखिरकार इसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या था और उससे उसे बचाया जा सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो है किसी तरह का एक्सप्लोजन, फ्यूज या डेटोनेटर ही हो सकता है कि किसी ऐसे मेटल के कांटेक्ट में आकर भी वो ट्रिगर हो सकता है जिससे वो रिएक्ट करता है। क्योंकि ये बिल्कुल केमिस्ट्री है जो आपको यहां पर समझनी है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है किसके कांटेक्ट में आकर नाइट्रेट करता है। तो इस केमिस्ट्री पर जो है वो अब जो है जांच की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी जांच की जाएगी और जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई लोगों की जान गई है, बहुत से लोग घायल हुए हैं। पूरा का पूरा जो थाना है वो बर्बाद हो गया है। गुरसिमरन, मेरे साथ आप रहिए, क्योंकि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कैंपस में शुक्रवार की देर रात बड़ा धमाका हुआ था। यह धमाका वहां पर तब हुआ जब FSL की टीम जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच के लिए सैंपल ले रही थी। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और जांच अधिकारी शामिल हैं। इस धमाके के पीछे क्या वजह है और क्या है उस धमाके का दिल्ली कनेक्शन, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कश्मीर शुक्रवार रात एक भीषण धमाके से दहल गया। श्रीनगर के नवगाम थाना परिसर में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसके बाद वहां कुछ ही पलों में लाशें बिखर गई। धमाका इतना जोरदार था कि रात के सन्नाटे में विस्फोट की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये धमाका ठीक वैसा ही था जैसा 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ था। धमाके के बाद जिस तरह की आग दिल्ली में भड़की थी, ठीक वैसी ही आग श्रीनगर के नवगाम थाने में भी विस्फोट के बाद भड़की। थाने के आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग के चपेट में आ गईं। धमाके के बाद आसपास लोगों के छत विछत शव बिखर गए। विस्फोट से सबसे ज्यादा नुकसान नवगाम थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और FSL टीम को हुआ, जो नवगाम थाने में रखे विस्फोटक का सैंपल लेने के लिए आई हुई थी। आधा नवगाम थाना मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि थाने से लगे आसपास के कई मॉडल घर भी इसकी चपेट में आ गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि थाने के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। जो घर विस्फोटक की चपेट में आने से बच गए, उनकी नींद धमाके और चीख पुकार से टूटी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद और हंगामे के शोर के बीच लोग घायलों को लेकर अस्पताल भागे। पूरे इलाके के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं आपको विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो पूरा इलाका है जहां पर
ये कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कल से लगातार जारी है। ये वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है जहां से इंटर होते हैं उस एरिया की तरफ। ये जो मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ से सिविलियंस मूवमेंट को जो है रोक के रखा है, क्योंकि पूरे एरिया को जो है अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है। और लगातार विजुअल्स में जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी सुरक्षा एजेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है। और यही वो इलाका है जो एंटर होता है नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ। वहीं इस धमाके का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आ गया है। जांच में सामने आया है कि नवगाम थाना परिसर में जो धमाका हुआ वो फरीदाबाद में जब्त किए गए विस्फोटक की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन के दौरान हुआ। बताया गया कि जिस विस्फोटक में धमाका हुआ वो फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक में ढेर हुआ, जिसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम सैंपल कलेक्ट करने आई हुई थी। तभी अमोनियम नाइट्रेट के ढेर में धमाका हुआ, जिसकी जांच में एफएसएल टीम और पुलिसकर्मी आ गए। मूवमेंट को जो है यहाँ पे रजिस्ट किया गया है और लगातार आप देख रहे हो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है अलग अलग जगहों पर खड़े मौजूद है। और यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि किस तरह से ये ब्लास्ट कल होता है और ब्लास्ट होने के बाद ही किस तरह से इस पूरे इलाके में जितने भी सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज है उनको रेस्क्यू किया गया है। और उसके साथ साथ जो वहां पर स्ट्रक्चर्स है, कुछ दुकानें हैं या उसके साथ साथ कुछ घर है, तो उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा है वो यहाँ के लोग हमें बता रहे थे। और आप विजुअल्स देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है और पूरे इस एरिया को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि सैंपल लेते वक्त अमोनियम नाइट्रेट की ढेर में हुआ ब्लास्ट जांच टीम की गलती से हुआ या इसके पीछे कोई और एंगल है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन धमाका इतना भयावह था कि इसकी गवाही नवगाम थाना और आसपास के इलाकों में हुई तबाही देखकर लगाया जा सकता है। धमाके के बाद नवगाम का मंजर ठीक वैसा ही था जिस तरह का मंजर लाल किले के पास हुआ कार ब्लास्ट के बाद देखने को मिला। चारों तरफ बिखरी लाशें और कई मीटर दूर तक बिखरे मानव। बहरहाल नवगांव ब्लास्ट की जांच शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल और जांच टीम खोजी कुत्तों के साथ जम्मू कश्मीर की नवगांव पुलिस स्टेशन परिसर में हुए विस्फोटक की जांच में जुटी हुई है। उम्मीद है कि देश को दिलाने वाली साजिश की हर एक कड़ी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।